मैं आपको वह बीतक बताऊंगा जिससे आपकी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। तो यहाँ तो बीतक शब्द का अर्थ ही नहीं, बीतक का महत्व, बीतक का महात्म्य ये भी परिलक्षित होता है। क्योंकि जिसके किसी प्रसंग को हम सुनते हैं तो हम लोगों को उसका महात्म्य भी जानना जरूरी होता है। स्वामी श्री लालदास जी ने बीतक का महात्म्य समझाया। वही महात्म्य कहते हैं विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। यदि बीतक को हम भली भांति समझ लेंगे, इन प्रसंगों को जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? तो दुनिया में जो भी बैर विरोध है वह दूर हो जाएगा। सबको पहचान होवदी, सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएगी। फिर उसका परिणाम क्या होगा? जो लोग शरीर छोड़ेंगे, इस जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करेंगे, और जब शरीर छूटेगा तो पहुंचे कदमों हक, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है! यदि हम बीतक को समझ लेंगे तो एक दुनिया में रहते हुए भी बैर विरोध नहीं होगा। जीवन बड़ा सुखदायी, शांतिपूर्ण और आनंद युक्त होगा। इसी जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी। शरीर छूट जाएगा तो आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जागृत हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है! तो ये इसका महत्व है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सो बीतक कहूं तुमको, उड़ जासी सब भरम। इससे आपकी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। ये बीतक है। प्रणामी वाङ्मय में बीतकों की एक परंपरा है। तो यहाँ पर बीतक को चरित्र ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया है। जैसे हम लोग इस बार जिस बीतक के माध्यम से, जिस ग्रंथ को आधार बनाकर ये वृत्तांत कहने सुनने जा रहे हैं, यह स्वामी श्री लालदास जी कृत बीतक है। उनके समकालीन और उनके अनुकालीन अनेक संत मनीषी हुए, उन्होंने भी बीतक लिखी है। जैसे लालदास जी है, ये महामती श्री प्राणनाथ जी के समकालीन है। प्राणनाथ जी बीतक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने, यदि हम स्वतंत्र बीतक के रूप में देखें तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने कोई बीतक अलग ग्रंथ के रूप में तैयार की है? ऐसी बीतक नहीं है। किंतु श्री तारतम सागर ग्रंथ में ही ऐसा प्रसंग आता है जिसको हम बीतक के रूप में मान सकते हैं। तो वह है प्रकटवाणी।
प्रकटवाणी में पूरा वृत्तांत दिया है। बीतक शब्द का उल्लेख अन्यत्र किया है, किंतु प्रकटवाणी में तो पूरा वृत्तांत दिया। तो कौन सा वृत्तांत? परमधाम का, उसके बाद में ब्रज लीला का, उसके बाद रास लीला का, उसके बाद जागनी लीला का, सारा वृत्तांत दिया। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मात्मा कैसे जागृत होकर के अक्षरातीत दामदनी के चरणों में उठ जाएंगे। मात्र 112 चौपाइयां है, किंतु पूरे वृत्तांत को यहाँ पर समावेश किया। तो प्रहलाद जी स्वयं भी बीतककार है, किंतु उनको मात्र बीतककार के सूची में खड़े करना ये उचित नहीं है। तो उनके अंदर तो पूरा सागर समाया हुआ है। वह सागर है श्री तारतम ज्ञान का सागर। इसलिए श्री तारतम सागर के अंतर्गत कई प्रसंग है। कहीं श्रीमद् भागवत का सार समझाया है, कहीं वेदों का सार समझाया है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बीतक का भी सार समझाया। तो ये बीतक का सार है। किंतु प्राणनाथ जी के साथ साथ रहने वाले महानुभाव, तो उन्होंने भी बीतक लिखी। उसमें देखिए सबसे पहले तो श्री लालदास जी आते हैं। वैसे तो लालदास जी से पूर्व भी बीतक लिखने वाले संत हुए हैं। आपको ये ख्याल तो है, किंतु अभी उल्लेख करेंगे तो और पक्का हो जाए। वे हैं करुणा सखी जयराम भाई, दीव के रहने वाले थे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आए नवतनपुरी। यहाँ आने के बाद में उनकी आत्मा में जागृति आई। उन्होंने सदगुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की, तारतम ज्ञान प्राप्त किया। फिर वे अपने शहर को लौटे। तो अपने घर में जाकर के तो पूजा पाठ करना, ध्यान चिंतन करना, अक्षरातीत का स्मरण करना और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना, तो वो काम किया। महामती श्री प्राणनाथ जी जब 1722 में दीव पहुंचते हैं, फिर उन्होंने झकझोरा, अरे सदगुरु के शिष्य होकर, परमधाम का ज्ञान प्राप्त हो करके फिर माया के कार्य में आप लगे हुए हो। ये तो जो कुछ करना था पहले आपने कर लिया था, अब इसके पीछे चलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे महान सदगुरु के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप उसको चरितार्थ करो। 2 वर्ष तक महामती श्री प्राणनाथ जी दीव पर रहे। तो जयराम भाई कंसारा ने क्या किया कि चलो सदगुरु ने जिस प्रकार से समझाया था और महामती श्री प्राणनाथ जी ने जिस प्रकार पुनः स्मरण करवाया, उसके आधार पर पूरे प्रसंग को तैयार किया। वह भी बीतक बनता है, किंतु उन्होंने
परमधाम की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं, इनका पूरा उल्लेख किया और सदगुरु का जीवन चरित्र जागने लीला में इतना ही उल्लेख किया, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी तो उनके समक्ष थे ही। तो सदगुरु का पूरा जीवन चरित्र तैयार किया। तो ये बीतक आज श्री तारतम सागर बीतक के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने धाम की लीलाओं का वर्णन किया है, ब्रज की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रास की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और सदगुरु का जीवन चरित्र बड़े सुंदर तरीके से किया है। वे हमेशा सदगुरु का स्मरण करते हुए, अक्षरातीत धाम का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। वे पुनः जागृत हुए तत्पश्चात बीतक हमें क्या सिखाता है? तो हमें भी जागृत होना है। स्वामी श्री लालदास जी की बीतक वो ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उन्होंने पूरी लीलाएं बताई। तो कौन कौन सी लीलाएं? परमधाम, ब्रज, रास और जागरण। अनेक लोगों को इतना ही ख्याल है कि उन्होंने जागरण लीला के बीतक ही लिखी है। तो एक प्रसंग ऐसा बना कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी ने देह त्याग किया तो उस समय अनेक सुंदर साथ उनके साथ साथ देह छोड़ने के लिए तैयार हुए। उनमें से एक स्वामी श्री लालदास जी, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जैसे ही आए उसके बाद वे इतने विश्वासु बनकर, इतने विश्वासी बनकर आगे बढ़े कि मानो वो महामती श्री प्राणनाथ जी के दाएं हाथ हो। कहीं भी ऐसे विशेष प्रसंग हो तो महामती श्री प्राणनाथ जी लालदास जी को मिलते हैं। और लालदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए। उनको दुनिया में रहते हुए भी परमधाम का अनुभव हुआ करता था। जब महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ ऐसे रहे तो वो देह त्याग करते हैं तो लालदास से किससे सहन कैसे होगा? वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो श्री प्राणनाथ जी पहले ही उनको सचेत कर देते हैं शरीर छोड़ने से पूर्व। देखो, मैं सबको काम बांट देता हूं। श्री लालदास जी को काम बांटा तो उनको कहा, देखो कि तुमने परमधाम की लीला लिखी, ब्रज की लीला तैयार की, रास की लीला भी तैयार की, तो जागरण लीला कहाँ तैयार हुई? इसको पूरा करो, ये मेरा काम है। तो इसको पूरा करने के बाद में फिर तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो साथ चलने का तात्पर्य हमारे पीछे तुम आ सकते हो। लालदास जी ने यह आज्ञा स्वीकार की
तो उन्होंने क्या किया, जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी का धाम गमन हुआ, उन्होंने देह त्याग किया। सुंदर साथ को पहले से थोड़ा सा अनुमान आ रहा था। गुजराती तिथि के आधार पर कहेंगे तो आषाढ़ कृष्ण तृतीया के दिन, आषाढ़ बद त्रिजना दिवस है, तो सुंदर साथ को अंदाज आ गया। अब श्री प्राणनाथ जी ने अपने सुर का परमधाम की लगाई, तो बिल्कुल शांत राज्य के चरणों का चिंतन करते हुए वे सुंदर साथ से ज्यादा कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे। सुंदर साथ बड़े चिंतित हुए, उनको लगा कि अब सदगुरु धनी का वियोग हमें सहन करना पड़ेगा। दिन भर किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, शाम का समय हुआ, श्री प्राणनाथ जी ने आंख खोली और सबको बोला, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, खा पिया। अब जल्दीबाजी में उन्होंने क्या किया कि चलो खिचड़ी बनाई और फटाफट थोड़ा थोड़ा लिया। फिर रात को सुबह के समय पर ऐसे ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो गया। उसके बाद महामती श्री प्राणनाथ जी शरीर छोड़, सुंदर साथ तो पूरे दिन में ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर के ही धाम चलने के ऐसे कई प्रसंग हैं, उनका गायन कर रहे थे, रात को भी गायन कर रहे थे। जैसे शरीर छूटा, जो सुंदर साथ वहां आसपास थे वो तो सब एकत्र हुई, जो लोग दूर दूर थे उन सबको भी समाचार दिया। तो सब लोग दूसरे दिन भी गायन करते रहे। तीसरे दिन, पांचम के दिन, उनके पार्थिव देह को जहां श्री प्राणनाथ जी ने निर्दिष्ट किया था वहां पर पधराया। अभी देखते हैं तो गुम्बद जी के अंदर जाकर के फिर आगे वो समाधि का स्थान है। बहुत लोग मानते हैं कि वहीं नीचे सीधा है, नीचे जाने के बाद में साइड में द्वार आता है, वो द्वार बंद है। कुछ समय बाद उसको बंद कर दिया गया, उसके कई कारण रहे हैं, तो अभी हमें इतना ही जानना है। महामती श्री प्राणनाथ जी के पार्थिव देह को जैसे समाधिस्थ किया, उसके बाद सब संदर्शात जिनको जैसी समझ इस प्रकार से कार्य करने लगे। उस समय श्री लालदास जी ने निश्चित किया कि चलो मैं आज से ही महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो आज्ञा दी है वो काम करने बैठ जाता। तो वो आज्ञा की बीतक का शेष भाग, जागनी लीला का वृत्तांत, वो उन्होंने ये पांचम के दिन गुजराती तिथि के आधार पर आषाढ़ कृष्ण पंचमी और उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार ये श्रावण कृष्ण पंचमी, क्योंकि पूर्णिमा के बाद श्रावण महीना आरंभ होता है। पूर्णिमा है उसको मास का अंत, पूर्णिमासी, तो मास पूर्ण हो गया। अब
नया मास आरंभ हुआ, तो पूर्णिमा होते आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ महीना पूरा हो गया, अब श्रावण महीना चालू होता है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी से श्री लालदास जी महाराज ने बीतक का शेष अंश तैयार करना आरंभ किया, जागरणी लीला का वृत्तांत। तो उन्होंने फिर ये भाद्र कृष्ण सप्तमी गुजराती तिथि के आधार पर, तो श्रावण कृष्ण सप्तमी जन्माष्टमी से पहले दिन, उस दिन पूरा किया। और कहते हैं कि ये सब तैयार करके महामती श्री प्राणनाथ जी के आसन पर पधराया और श्री लालदास जी ने प्रणाम किया। तो उसके बाद वो उठ नहीं सके। लोगों को, बहुत लोगों को ये लगा श्रावण कृष्ण पंचमी से भाद्र कृष्ण सप्तमी तक, और उस समय हम तिथि के हिसाब से देखते हैं तो 31-32 दिन रहे होंगे। तो इतने दिन तक जो मैं जो कुछ तैयार की है तो वही बीतक है, ऐसा नहीं, पूरा वृत्तांत बीतक है। क्योंकि लालदास जी स्वयं आरंभ में ही इस वृत्तांत को समझाते हैं, ये बीतक कितना है पूरा। तो लालदास जी ने पूरी बीतक तैयार की, इसलिए इस बीतक का एक बड़ा महत्व माना जाता है। वे श्री प्राणनाथ जी के साथ में रहे, अनेक वर्षों तक रहे, बड़े विश्वासी बनकर के रहे। सदगुरु की बात उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सुनी थी, परम धाम की, ब्रज की, रास की, ये भी सुनी। जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ उस प्रकार से ये सब वृत्तांत वे तैयार करते गए। और जागरणी लीला का वृत्तांत शेष था, पूरी नोट्स उनके पास में थी, उसको उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से तैयार किया और बीतक पूर्ण। तो ऐसे ही लालदास जी के साथ रहने वाले दूसरे भी महापुरुष हैं, नवरंग स्वामी, उन्होंने भी बीतक लिखी है। किंतु पूरा वृत्तांत तो श्री लालदास जी के बीतक में विशेष रूप से दिया है। उसके बाद वाले दूसरे संत भी हुए हैं, जैसे ब्रजभूषण जी, स्नेह सखी, वक्सी अंशराज। उसके बाद कुछ बीतककार ऐसे हुए, उन्होंने गद्य में भी बीतक लिखी, जैसे पंडित कृष्णदत्त शास्त्री जी। अपने गुरुजी आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, उन्होंने भी पद्य में बीतक लिखी है। आप लोगों में से कितने को ख्याल है? 2 जनों ने याद करे थे। बहुत छोटी, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने भी तैयार किया है। तो ये बीतक की एक परंपरा है। यदि जीवन चरित्र के रूप में लेते हैं तो बीतक की ये लंबी परंपरा है। किंतु
बीतक का भाव, मूल भाव क्या है, उसके आधार पर लेते हैं तो यह वह वृत्तांत है कि जिससे आत्मा में जागृति आएगी, आत्मा की पहचान होगी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और वह आत्मा जागृत होकर के दुनिया में विचरण करेगी, उसका जीवन आनंद लगेगा। तो हमेशा अक्षरातीत धामधनी के चरणों का स्मरण करते हुए ऐसी आत्माएं आनंद का अनुभव करती है। चलो अक्षरातीत धामधनी के चरणों को स्मरण करते हैं। मेरे तो आधार माँ के चरणारविंद, 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 राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, 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 श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, 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 श्यामा के चरणारविंद, तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद, तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, 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 श्यामा के चरणारविंद, तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, 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 श्यामा के चरणारविंद, तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद,
के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे 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 श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद 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 श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।